दोस्तों कैसे हैं सभी, आपका स्वागत है आरके स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों हम आज प्रायद्वीपीय नदी के बारे में अच्छे से समझेंगे और दक्षिण भारत की सारी सहायक नदियाँ और दक्षिण भारत की सभी नदियों के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, एमपी के मध्य प्रदेश से अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ये नदी जाकर अरब सागर में मिल जाती है। इसकी जो टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी कहाँ जाके मिल जाती है? अरब सागर में जाके मिल जाती है। नर्मदा नदी जो है वो दो पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है। पहला समझिए, पहला है विंध्याचल पर्वत। जो ऊपर है वो कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। और जो नीचे है वो कौन सी पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। इन दो पर्वतों के मध्य में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। इतना आप समझ गए कि किन किन पर्वतों के मध्य में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी से क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा नदी कौन सी घाटी के रूप में प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी के रूप में प्रवाहित होती है। किस घाटी के रूप में प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी के रूप में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होकर अरब सागर में आकर मिल जाती है। इतना आप समझ गए। तो आगे समझते हैं। देखिए, विंध्याचल पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है माही नदी। क्या नाम है? माही नदी। ये जो नदी है ये भी आकर कहाँ मिलती है? अरब सागर में मिल जाती है। यहाँ से माही नदी से एक क्वेश्चन पूछता है कि माही नदी भारत की वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो वो है माही नदी। जैसे समझिए, यहाँ से आप देखे होंगे कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो देखते हैं कि माही नदी यहाँ से निकल रही है तो एक बार इस तरह जाते हुए काट रही है, एक बार उधर से आते हुए काट रही है। तो माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो वह है माही नदी। इतना आप समझ गए। अब आगे समझते हैं। अरावली पर्वत से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है साबरमती नदी। क्या नाम है? साबरमती नदी। ये जो नदी है ये भी आकर अरब सागर में मिल जाती है। इस साबरमती नदी से एक क्वेश्चन पूछता है बार बार कि वो भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो वह है साबरमती। कौन सी है? साबरमती। साबरमती भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। इतना आप समझ गए। अब आगे समझते हैं। अब देखिए, सतपुड़ा पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। ये नदी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी के रूप में प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी के, देखिए, जो ये भी नदी नर्मदा नदी को देखेंगे भ्रंश घाटी के रूप में प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी के रूप में प्रवाहित होती है। तो ये कहाँ जाकर मिल जाती है? ताप्ती नदी अरब सागर में। ये कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। इतना आप समझ गए। तो ये आपको चार नदी आपको दिख रहा होगा, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी और साबरमती नदी। ये चारों नदियाँ कहाँ आके मिलती हैं? अरब सागर में। और यहाँ पर एक चूरी का निर्माण करती हैं। एक चूरी क्या होता है वो अलग टॉपिक है, जियोग्राफी में आपको अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पर अगर डाल्टा एक चूरी आपको समझाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। नदी और एक चूरी में क्या क्या अंतर, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए उसको अलग टॉपिक में समझते हैं। अब समझते हैं इधर की नदियाँ। देखिए, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। क्या नाम है? स्वर्णरेखा नदी। ये नदी आकर कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। इतना आप समझ गए। आगे समझते हैं। छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। क्या नाम है? महानदी। इस नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है तेल नदी। क्या नाम है? तेल नदी। किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। तो तेल नदी से, महानदी से बार बार एक क्वेश्चन पूछता है कि महानदी, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। इतना आप समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए, यहाँ सब आगे बढ़ते हैं गोदावरी नदी की तरफ। देखिए, जो गोदावरी नदी है ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गोदावरी नदी की टोटल जो लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, 3 सहायक नदी है। वो कौन कौन सी है? पहली जो सहायक नदी है पेनगंगा नदी, दूसरी जो सहायक नदी है प्रणहिता नदी और तीसरी जो सहायक नदी है इंद्रावती नदी। ये 3 सहायक नदी है। इनमें से 2 नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है पेनगंगा नदी, दूसरा है इंद्रावती नदी। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है। पूछता कैसे क्वेश्चन है? पेनगंगा नदी
पेनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो वह है गोदावरी नदी की। इंद्रावती नदी से पूछता है इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो वह है गोदावरी नदी की। इतना आप समझ गए। जो गोदावरी नदी है ये यहाँ पर दो चीज़ों के निर्माण करती है। पहला एक चूड़ी का निर्माण करती है और दूसरा डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा एक चूड़ी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो वह है गोदावरी नदी। और भारत का सबसे बड़ा दूसरा डेल्टा का निर्माण कौन सी करती है? तो वह है गोदावरी नदी। भारत का सबसे पहला डेल्टा का निर्माण कौन करती है? तो गंगा नदी सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है और दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण गोदावरी नदी करती है। और एक चूड़ी नदी भारत का सबसे बड़ा एक चूड़ी कौन बनाती है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को बूढ़ी नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? बूढ़ी नदी के नाम से भी जानते हैं गोदावरी नदी को। जो गोदावरी नदी है इसको आपको बताएं कि टोटल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ये पूर्वोत्तर की ओर प्रवाहित होती है। किधर प्रवाहित होती है? पूर्वोत्तर की ओर प्रवाहित होती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इतना आप समझ गए। अब आगे समझते हैं कृष्णा नदी। ये भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और जाकर बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर। इसकी भी 3 सहायक नदियां हैं। पहली है भीमा, दूसरी है कोयना, तीसरी है तुंगभद्रा। कौन सी है? तीसरी तुंगभद्रा। यहाँ से भी 2 इम्पोर्टेंट नदी हैं इसकी सहायक, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भीमा और तुंगभद्रा। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भीमा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। आप लोग अच्छे से इसको स्टडी या लर्निंग कीजिएगा कि आप भूलिएगा मत। इतना आप समझ गए। देखिए ये जो कृष्णा नदी है ये कहाँ जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। इतना आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के नंददुर्ग पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पिन्नार नदी। ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब आगे समझते हैं। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कावेरी नदी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। इस नदी की टोटल लंबाई 800 किलोमीटर। कितनी है? 800 किलोमीटर। ये जो नदी है ये 2 राज्यों से प्रवाहित होती है। पहला कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु। कौन सी? यहाँ से है कर्नाटक ऊपर, यहाँ नीचे है क्या है? तमिलनाडु। ये 2 राज्यों से प्रवाहित होती है कावेरी नदी। इसकी टोटल लंबाई है 800 किलोमीटर। ये जाकर कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी से भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत दक्षिण भारत का गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो वह है कावेरी नदी को। इसको दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। इतना आप समझ गए। क्या कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण भारत का गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। इतना आप समझ गए कि जो आपको नदी है कि कौन सी नदी है? प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी है। ये दक्षिण भारत की सारी नदियां हैं। आपको अच्छे से समझा दी। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझिए। देखिए जो ये नदी हैं आपके दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय नदियां, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसको समझिए। जैसे में गोदावरी नदी से क्वेश्चन आ जाएगा कि गोदावरी नदी भारत का सबसे बड़ा एक्चुअली कौन सी नदी बनाती है? तो गोदावरी नदी। भारत का सबसे दूसरा बड़ा डेल्टा निर्माण कौन सी नदी करती है? तो गोदावरी नदी। जो कृष्णा नदी है ये इनकी सहायक नदी है तीन कौन कौन सी? भीमा, तुंगभद्रा और कोयना। ये आपको अच्छे से हम समझा दिए हैं कि इनकी जो ये भीमा नदी है और तुंगभद्रा नदी है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको बार बार इसको बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इतना आप समझ गए। तो अब समझते हैं। देखिए ऊपर से यहाँ से भी एक नदी आती है जिसका नाम है लूनी नदी। क्या नाम है? लूनी नदी। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए उसको लिखे नहीं है। ये लूनी नदी है जो राजस्थान से निकलती है, अरावली पर्वत के नाग पर्वत से निकलती है। ये आकर गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। एक लूनी नदी है जो गुजरात के कच्छ के रण में क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। तो बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है
भारत की वो कौन सी नदी है जो गुजरात के कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती है, तो वह है लूनी नदी। इसको साल्ट रिवर क्या कहते हैं, साल्ट रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, साल्ट रिवर या नमक का नदी भी कहते हैं लूनी नदी को। 30 पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब समझते हैं, देखिए आपको हम पहले ही बता दिए हैं गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। और इसको लेके आपको बता दिए हैं प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ये आपको हम 4 तंत्र, नदी तंत्र के बारे में आपको हम अच्छे से समझा दें, अच्छे से पढ़ा दें। पिछले क्लास में 3 नदी को आपको अच्छे से समझा दें, इस क्लास में प्रायद्वीपीय नदी अच्छे से समझ लिए। तो ये जो 4 नदी हैं यही भारत की सारी नदियाँ हैं। कौन सी हैं, ये भारत की सारी नदियाँ हैं, भारत की पूरी नदियाँ, भारत की पूरी नदियाँ हैं। तो इसको आप अच्छे से अगर समझ लिए, अच्छे से इसको पढ़ लिए, इस हम देखिए हम भारत को एक साथ ही सारी नदियों को पढ़ा दिए होते, लेकिन हम इसलिए इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ाए हैं कि आपको अच्छे से समझ में, अगर कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए आपको तोड़ तोड़ एक एक नदी तंत्र के बारे में अच्छे से समझाए हैं। आपको हम बता दें, अगर गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इन चारों नदी तंत्रों को आप अच्छे से समझ लिए तो कोई भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे जीडी का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको नदी से कोई दिक्कत होगी ही नहीं अगर ये सारी चीज़ों अगर अच्छे से पढ़ लिए तो। आज के लिए इतना ही, ध्यान देते हैं। जय हिंद।